So hello all of you, I welcome you on my YouTube channel मनोज जहांगीर क्लासेस और एज यू ऑल कैन सी आज की क्लास में जो है हम बात करने वाले हैं एक दूसरा सेक्शन जो सीबीएसई के पॉइंट ऑफ से इस बार काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है कि भाई जब प्राइस ऑफ फॉरेन करेंसी फॉल होता है यानी कि फॉरेन एक्सचेंज रेट फॉल होती है तो उसकी डिमांड राइज क्यों हो जाती है। तो इससे पहले कि हम इसका आंसर दें हम ये समझ लेते हैं कि ये सारी चीजें होती क्या है। तो प्राइस ऑफ फॉरेन करेंसी का मतलब है कि फॉरेन एक्सचेंज रेट, ये मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था और ये अभी भी मैं आपको बता रहा हूं कि यहाँ पर प्राइस को फॉरेन एक्सचेंज रेट भी बोला जाता है। तो बेसिकली प्राइस जब फॉल होता है तो डिमांड राइज क्यों होती है, चलिए समझ लीजिए। भाई समझ लिए कि पहले आपको एक डॉलर ₹75 का मिल रहा था। अभी क्या हुआ कि आपको वही एक डॉलर जो है ₹70 में मिलने लग गया। मतलब मान लीजिए आपको आईफोन जो था वो $200 का था और $200 के हिसाब से ₹75 को इंटू कर दीजिए और वही अगर एक्सचेंज रेट चेंज हो जाती है और ₹70 हो जाता है, ₹70 हो जाता है, तो आप जहां पर पहले उस आईफोन को अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, अब आप उस आईफोन को अफोर्ड कर लेंगे और आप परचेज करना चाहेंगे। तो दिस इज द डिफरेंस ऑल ऑफ यू जो यहाँ पर आएगा, चेंज जो आएगा। क्वेश्चन की बात हम बाद में करेंगे। तो लेट्स से मैं सिर्फ एग्जांपल ले रहा हूँ कि मान लीजिए $200 को अगर आप करते हैं इंटू 75 से और $200 को आप इंटू करते हैं 70 से, आपको डिफरेंस अपने आप जो है पता लग जाएगा। सो 75 इंटू 2 जब आप करेंगे तो ये आ जाएगा 150 और डबल जीरो यानी कि ये आपका आ गया ₹15,000। आई होप सो आई एम राइट। और यहाँ पर 7 टू जा 14, 1 4 और 1 2 3, ये 14,000। आप देखिए किस तरीके से जो 15,000 की चीज थी अब एक्सचेंज रेट यहाँ पर फॉल हो गया है, उसकी वजह से आपको 14,000 की पड़ रही है। तो यहाँ पर क्या होता है, कंक्लूजन में आपको बता देता हूँ। फॉरेन गुड्स बिकम चीपर। जो फॉरेन गुड्स हैं, गुड्स ले लीजिए, इन्वेस्टमेंट ले लीजिए, फॉरेन टूर्स ले लीजिए, बिकम चीपर, ये सारे के सारे हमें जो है काफी सस्ते पड़ जाते हैं। बिकम चीपर, और सस्ते होने की वजह से हम जो है इनकी मतलब हम ज्यादा से ज्यादा करेंसी की डिमांड करते हैं क्योंकि अब सारी चीजें सस्ती हो गई हैं। जहां पर आईफोन हमें पहले, एग्जांपल ले रहा हूं, डोंट टेक इट पर्सनली, कि 15,000 का आईफोन मिल रहा था, मुझे पता है 15,000 का नहीं मिलता है, सिर्फ एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, वो 14 का पड़ जाएगा। और जितना ज्यादा महंगा होगा, लेट्स से 1,50,000 का था तो अब 1,40,000 के अराउंड आपको मिल जाएगा। कहीं ना कहीं डिफरेंस आता है, चीजें सस्ती हो जाती हैं फॉरेन वाली और फॉरेनर्स के लिए महंगी हो जाती हैं। तो हम ज्यादा खरीदते हैं जब उन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से, जबकि वो कम खरीदते हैं। लेट्स कम टू द पॉइंट। क्वेश्चन एक बार रीड कर देता हूं। व्हेन प्राइस ऑफ फॉरेन करेंसी फॉल्स, जब प्राइस ऑफ फॉरेन करेंसी फॉल करता है, रेट फॉल करता है, तो डिमांड क्यों राइज हो जाती है? राइज हो जाती है फॉलोइंग रीजंस की वजह से। इंडियन प्लेयर्स इन द इंटरनेशनल मार्केट विल नाउ बाय मोर फॉरेन करेंसी। वो ज्यादा परचेज करेंगे, ज्यादा फॉरेन करेंसी परचेज करेंगे क्योंकि ये लोअर रेट पे अवेलेबल है। मैं पहले ही बता चुका हूं कि ये सारी चीजें हमारे लिए चीपर हो जाती हैं, सस्ती हो जाती हैं, इसलिए डिमांड राइज होती है। ये स्पेकुलेशन वाली चीज मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर स्पेकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ कि हम लोग ज्यादा परचेज करते हैं, सस्ते में परचेज करेंगे, महंगे पर बेचेंगे। दिस इज व्हाट वी कॉल स्पेकुलेशन, दिस इज व्हाट वी कॉल, हिंदी में बोले सट्टा बोलते हैं इसको। ये लीगल स्पेकुलेशन है यहाँ पर। तो सस्ते में हमें मिल रहा है तो हम ज्यादा से ज्यादा परचेज करते हैं। एग्जाम्पल मैं आपको दे चुका हूँ कि किस तरीके से सस्ते में पड़ता है, क्यों सस्ते में पड़ता है। अब यहाँ देखिए, नाउ इम्पोर्ट्स बिकम चीपर, जो मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको कि इम्पोर्ट जो है हमारे लिए सस्ते हो जाते हैं, चीपर हो जाते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम ज्यादा से ज्यादा गुड्स जो हैं वो परचेज करने की कोशिश करते हैं। मैं यहाँ पर भी बता चुका हूँ, ये देखिए चीपर हो जाते हैं तो हम ज्यादा से ज्यादा गुड्स परचेज करते हैं। जो पहले हम अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे वो गुड्स भी हम परचेज कर सकते हैं। एंड बिकॉज ऑफ दैट व्हाट हैपेंस, अकॉर्डिंगली हमारे जो इंपोर्ट्स होते हैं दे टेंड टू राइज, इंपोर्ट हमारे बढ़ते हैं, इम्प्लाइंग, जिसका मतलब है कि हम ज्यादा से ज्यादा फॉरेन करेंसी की रिक्वायरमेंट जो है वो होगी अगर हम ज्यादा गुड्स खरीदना चाहते हैं। इसके अलावा इफ यू वांट टू अंडरटेक अ फॉरेन टूर, अगर आप ट्रैवलिंग करना चाहते हैं, अब्रॉड बाहर जाना चाहते हैं, तो क्योंकि हमारी करेंसी जो है
वो बेसिकली जो रेट है वो फॉल हो गई है, हमारी करेंसी जो है वो स्ट्रॉन्गर हो गई है, वी नीड टू पे लेस अमाउंट फॉर द सेम कमोडिटी। जब हमें सेम कमोडिटी सस्ते में मिल जाएगी तो बेसिकली हमारे लिए फॉरेन टूर्स भी जो हैं वो सस्ते हो जाएंगे, एंड वी वुड लाइक टू डिमांड मोर एंड मोर फॉरेन करेंसी। हम जो है फॉरेन करेंसी की डिमांड को जो है वो बढ़ा देंगे। इसके अलावा आप ये भी लिख सकते हैं कि हम जो इन्वेस्टमेंट वगैरह जो करते हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट बेसिकली, ये हमने फुल स्टॉप लगा दिया, तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट में जो है फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स भी हमारी बढ़ सकती हैं। हम जो है बाहर इन्वेस्ट ज्यादा करना चाहेंगे क्योंकि बाहर की इन्वेस्टमेंट यानी फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स विल बिकम चीपर, सस्ती हो जाएंगी। इसके अलावा हम एसेट्स परचेज कर सकते हैं, बिजनेस परचेज कर सकते हैं रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के, क्योंकि दे विल आल्सो बिकम चीपर फॉर अस, हमारे लिए सस्ती हो जाएंगी। आई होप कि आपको ये सारे रिलेशनशिप, ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। नहीं आई है, क्या करना है, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, जब रीड करेंगे तो आपको इसका आंसर भी बता देंगे। अभी इसी का ऑपोजिट पार्ट हमारे पास है। क्या कहता है भाई ऑपोजिट पार्ट? ऑपोजिट पार्ट कहता है भाई प्राइस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज राइज हो जाता है। अब इसको समझ लेते हैं, तो डिमांड क्यों फॉल हो जाती है भाई, डिमांड क्यों कम हो जाती है, समझने की कोशिश कीजिए। रिवर्स कर लेते हैं। पहले जो $1 था वो आपका 75 रुपीज का था। अब हुआ क्या कि जो डॉलर है वो ₹80 का हो गया, यानी कि हमारे लिए एक्सपेंसिव हो गया, महंगा हो गया। और एक्सपेंसिव फॉरेन करेंसी अगर होता है, फॉरेन करेंसी होती है, तो हम उसकी डिमांड को कम कर देंगे, डिमांड अपने आप कम हो जाएगी। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। पहले 75 का $1 था, अब 80 का हो गया। जहां पर जो चीज हमें 75 रुपीज की मिल रही थी, $1 की चीज 75 में मिल रही थी, अब वो हमें 80 रुपीज की पड़ेगी, हमारे लिए महंगा हो जाएगा। जबकि फॉरेनर्स के लिए हमारे यहाँ की चीजें जो हैं वो चीपर हो जाएंगी, सस्ती हो जाएंगी। चलिए इसको समझते हैं, एक बार क्वेश्चन फिर से पढ़ लेते हैं। When price of a foreign currency rises, the demand for that foreign currency falls. Explain why. ऐसा क्यों होता है? So when price of a foreign currency rise होता है, its demand falls owing to the following reason. अब ये कुछ reasons हैं जो हमने आपको यहाँ पर बताए हैं। Now ये फिर से स्पेकुलेशन वाला पार्ट हमने लिया है यहाँ पर कि इंडियन प्लेयर्स इन द इंटरनेशनल मार्केट विल नाउ बाय लेस फॉरेन करेंसी, कम परचेज करेंगे। पहले ज्यादा परचेज कर रहे थे जब रेट डाउन था, प्राइस डाउन था, सस्ता मिल रहा था। अब वो कम परचेज करेंगे बिकॉज नाउ इट इज अवेलेबल एट हायर प्राइस। हमारे लिए जैसे मैंने बताया, ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, एक्सपेंसिव हो जाती हैं जो फॉरेन करेंसी है, दैट हैज बिकम एक्सपेंसिव फॉर अस, जो ऑलरेडी मैं यहाँ पर आपको बता चुका हूँ। तो एक्सपेंसिव होने की वजह से हम उनको कम परचेज करते हैं, इसलिए डिमांड फॉल हो जाती है, पहली चीज। लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड पॉइंट। नाउ इंपोर्ट्स हैव बिकम डियरर। हमारे लिए बाहर की चीजें महंगी हो जाती हैं, एक्सपेंसिव हो जाते हैं। डियरर इज सिनोनिम ऑफ एक्सपेंसिव। तो अकॉर्डिंगली इंपोर्ट्स टेंड टू फॉल, और हम इंपोर्ट कम करने लगते हैं। हम महंगी चीजें नहीं परचेज करेंगे, जब सस्ती होंगी तो परचेज करेंगे। तो जब हमारा इंपोर्ट कम हो जाएगा तो हम जो है बेसिकली फॉरेन करेंसी की डिमांड भी जो है वो कम करेंगे, उतनी डिमांड नहीं करेंगे जितनी हम पहले कर रहे थे। इसके अलावा हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट की। सो इफ वी आर प्लानिंग टू ट्रेवलिंग अब्रॉड, अगर हम बाहर ट्रेवल करने का प्लान कर रहे हैं तो वो भी हमारे लिए एक्सपेंसिव हो जाएगा, क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज रेट हैज बिकम फॉरेन एक्सचेंज रेट हैज इंक्रीज, यहाँ पर राइज हो गई है। तो फॉरेन एक्सचेंज रेट राइज हो गई है तो हमारे लिए फॉरेन टूर्स भी महंगे हो जाएंगे, और इसलिए हम जो है डिमांड जो है हमारी फॉरेन करेंसी के लिए वो कम हो जाएगी। ये 3 पॉइंट्स हैं वैसे जो मैंने बताए हैं। इसके अलावा आप और भी पॉइंट्स लिख सकते हैं कि हमारी जो है बेसिकली फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स वगैरह हम कम परचेज करेंगे बिकॉज दे हैव आल्सो बिकम एक्सपेंसिव फॉर अस। इसके अलावा हम जो है फॉरेन एसेट्स को कम परचेज करना चाहेंगे। फॉरेन में अगर हम कोई बिजनेस प्लान करने की सोच रहे हैं, एसेट्स प्लान करने की सोच रहे हैं, तो इन सारी चीजों में भी डिक्रीमेंट होगा, डिक्रीज होगा, ये भी इंक्रीज नहीं होंगी। आई होप सो कि जिस तरीके से मैंने आपको बताया है ये सारी चीजें आप लोगों के समझ में आई होंगी। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई इश्यू आता है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए।
इस तरीके के वीडियोस अच्छे लगते हैं, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए चैनल को, लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। बाकी हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। फॉरेन एक्सचेंज में यहाँ तक इस साल के सिलेबस में इतना ही। अगर कोई और चीज़ आपको समझनी हो तो वीडियोस अवेलेबल हैं, पूरी मैक्रो अवेलेबल है। यू कैन चेक द प्लेलिस्ट एंड तब तक के लिए देखते रहिए मनोज जाएंगे क्लासेस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू ऑल ऑफ यू।